हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चला हूँ अब थोड़ा ब्लॉगिंग करने के लिए। हम दोनों भाई, पिछली बार मेरी शिकायत आई थी कि फखरे आलम भाई को ज्यादा बोलने नहीं दिया गया, नहीं ऐसा कोई तो बात इस नहीं। बार हम तो फखरे कोई आलम शिकायत भाई नहीं को किए ज्यादा हैं। बोलने दिया जाएगा। ये काफी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगें सब है यहाँ। और यहाँ देखिए कितना ठंडा में ये लोग नहा रहे हैं। आज कुछ सफा है, नहीं तो काफी ठंड पड़ रही थी और अभी भी ठंड है। मेरे भाई, चलिए, इतना अच्छा सुहाना सुहाना लगता है अल्लाह की कुदरतें देख करके। हरे हरे पत्ते, पेड़, हर इंसान अपने अपने फिक्र में लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह को सिर्फ अपने मखलूक की फिक्र लगे हुए रहते हैं। हर वक्त अपने बंदों पे ख्याल रहता है। और सफर का मजा तभी है जब अपने रब से राब्ता जो है मजबूत हो। और अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने का सबसे बड़ा आसान तरीका जो है वो नमाज है। और आज का हमारा असल टॉपिक यही है, नमाज की अहमियत, कि नमाज कितना अहम है। ईमान लाने के बाद जो सबसे बड़ा फर्ज है वो नमाज ही है। नमाज आप छोड़ नहीं सकते। 5 वक्त की नमाज आपको पढ़नी ही, चाहे आपकी लाइफ कितनी बिजी क्यों ना हो। आप नमाज को ये नहीं कह सकते कि मुझे काम करना है, आपको काम को ये कहना है कि मुझे नमाज पढ़ना है। लेकिन भी उनका काम नहीं करते। आज ठंडाए वो दुनिया की बातों से टूटा हुआ मदीना बुला लीजिए। अच्छी मतलब धुलाई होती है यहाँ पे, गाड़ी आराम से आप। ये क्या हो रहा है? ये सब्जी और यहाँ पे मतलब जॉगिंग का बताया जा रहा है कि मतलब 6 लोग जॉगिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह, सुबह सुबह का टाइम चलिए, फ्लाईओवर सबको सिखाया जा रहा है। हाँ, फ्लाईओवर चलता ये आराम से। आसमान दिखाइए, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा व्यूज आ रहा है, आप लोग देखिए। कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए, गुलामा पुका मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कुरान और हदीस में फखरे आलम भाई हमें कईयों जगह एग्जाम्पल्स मिलता है कि उसकी अहमियत कितनी है। तो आइए चंद कुरान के आयत हम लोग जानते हैं जो हमें नमाज का इम्पोर्टेंस बताता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वाक़ीमुस्सलाह, यानी कि नमाज कायम करो। फिर हमें ये आयतें भी मिलती है जो हमें बताती हैं कि नमाज हमें बुरे कामों से कैसे रोकती है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यानी कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हमें फरमाया है कि सब्र और नमाज से हमें मदद लेनी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी कि सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद लो, अल्लाह की मदद हासिल करो। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि नमाज कितना इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ नमाज जो है मोमिनों पर फ़र्ज़ है, यानी कि हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है कि हम पढ़ें या ना पढ़ें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान में ही आता है कि नमाज मोमिनों पर जो है मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ है। यानी कि हमें नमाज तो पढ़नी है, उसके साथ साथ उसके बंधे हुए वक्त पर पढ़नी। यानी कि ये नहीं कि हम ज़ोहर का वक्त टाल कर उसे असर में पढ़ें, नहीं, ज़ोहर का जो वक्त है उसी टाइम बाउंड हम लोगों को पढ़ना है, असर का असर में पढ़ना है, मगरिब का मगरिब में पढ़ना है, एंड सो ऑन। और फिर फ़ज्र जो है कुरान पर फ़रिश्ते गवाह देते हैं, यानी कि फ़ज्र की तिलावत व नमाज पर फ़रिश्ते हाजिर होते हैं। और फिर वो फ़रिश्तों की जो ड्यूटी होती है वो असर में चेंज होती है। और मोमिन के बारे में ये कहा गया है कि मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए नमाज का ख्याल रखते हैं, यानी कि मोमिन वो है जो नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम युहाफ़िज़ून, यानी कि ये वो हैं जो नमाज की हिफाजत करते हैं
और वो से मुराद मोमिनीन के लिए है। और नमाज छोड़ने वालों के लिए सख्त वईदें भी सुनाई गई हैं, यानी कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, यानी कि हलाकत है, ख़राबी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज से गाफिल हो जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और नमाज उनमें से है। और उन्होंने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला जो अमाल के बारे में सवाल होगा वो नमाज ही होगा। और ये भी फरमाया कि नमाज और कुफ्र के बीच की बाउंड्री जो है वो नमाज है, यानी कि हमारे और काफिरों के बीच का जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज है। और नमाज़ें जो होती है वो गुनाहों का कफ़ारा होती है। आकिब भाई थोड़ा सामने भी फोकस कीजिए आप, क्योंकि आप लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। देख रहे हैं काफी मौज में हमारे भाईजान, लोग फजर का नमाज पढ़ के निकले तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तो हेल्प मदद तो रहेगी। फिर उठे आराम से नमाज पढ़े। तो जमात मिली कि नहीं? जमात मिली कि नहीं? जमात तो नहीं मिल पाई, लेकिन अपने से पढ़ी हुई काफी मतलब ठंड हो रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने वाले की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसके घर के आगे से दरिया बहता हो और वो उसमें 5 वक्त डुबके लगाए तो उसके बदन पे कोई मैल ना रहेगा। उसी तरह से जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसके पास कोई गुनाह बाकी ना रह जाएगा। बाल चिपक जाता पूरा हेलमेट लगाने से। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे फ्रेंड? आप उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की से दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करिए मेरे लिए, हम दोनों भाई के लिए कि कामयाबी हो। बहुत बीमार है ये। बीमार नहीं है भाई, बीमार नहीं है, थोड़ा सा ये थोड़ा मजाकिया करते हैं, थोड़ा हो गया है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैफिक जो है नमाज के लेकर के। नमाज ऐसी चीज है कि बुराई से बचाता है ना कि भाई? बुराई से बचाता है और हर चीज में आपको जो सही रास्ता पे रहेगा उस पे आपका दिल गवारा करेगा और गलत रास्ता पे गवारा और नमाज नहीं कराएगा। और दिल को सुकून बहुत देता है। और सबसे बड़ा कि जितना भी टेंशन हो वो टेंशन खत्म रहता है, मतलब कुछ ऐसा फीलिंग नहीं अल्लाह होने देता है कि मेरे बंदे को ऐसी परेशानी हो रही है तो इस परेशानी में मुब्तला कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि नमाज में जो सुकून है ना वो किसी चीज में सुकून नहीं है। तो नमाज जो है वो सिर्फ एक इबादत नहीं है बल्कि अल्लाह से राब्ता का, अल्लाह से मुलाकात का, अल्लाह से बातें करना और बहुत ही अच्छा जरिया है। और नमाज जो है अल्लाह से मतलब डायरेक्ट अल्लाह ताला नमाज में अपने बंदे के सामने ही में रहते हैं। और अल्लाह से बातें करना है तो कुरान मजीद पढ़िए। कुरान मजीद पढ़ने का मतलब कि अल्लाह से बातें करना, ये नहीं होता कि हम सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं बरकत के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बरकत तो ये फरमाया गया है कि इंसान अगर चाहे कि अल्लाह उससे बात करे, ये इंसान अगर चाहे कि अल्लाह उससे बात करे तो तिलावत कुरान करे। एक मिनट, और अगर वो चाहे कि वो अल्लाह से बात करे तो नमाज पढ़े। और ये सोच करके इंसान अगर नमाज पढ़ता है ना कि भाई कि अगर हाँ हमको बरकत होए और हमको माल मुजावरा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज और कुरान पढ़ने हैं और बाकी किसी चीज का नहीं, इरादा नहीं। अल्लाह ताला खुद ब खुद दे देगा इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला बोलता है कि तुम हमसे मांगो मैं दूंगा, और कब दूंगा वो अल्लाह के ऊपर है। वो पाकज़ात कब कबूल कर ले वो तो खून है, कभी भी फरमा देंगे हो जाएंगे, है ना कि भाई?